डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे और एग्ज़ाम्स आपके अच्छे चल रहे होंगे। 7वें चैप्टर का 7वां क्वेश्चन करेंगे बच्चे। और सवाल आपको क्या दिया गया है कि ये बिंदु हैं 2, -5 और -2 और 9। इनसे कोई एक ऐसा बिंदु बताइए जो x एक्सिस पे हो और इक्वल डिस्टेंस पे हो, समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब है बराबर दूरी पे। हमने मान लिया कि ये P एक ऐसा बिंदु है जो इस बिंदु A से और बिंदु B से, पॉइंट A और B से बराबर की दूरी पे है, और हमने मान लिया कि ये P है और x y क्या है, इसके वर्टिसेस हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके निर्देशांक हैं। तो हमें क्या पूछ रखा है इसने, x एक्सिस पे इस बिंदु के मान बताने हैं, ये बताना है। सवाल हमने समझ लिया, अब इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? हम AP निकाल लेंगे पहले और ये BP निकाल लेंगे। दोनों की बराबर दूरी है क्योंकि ये समान दूरी पर स्थित है, तो ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल पुट कर देंगे, वैल्यू ले लेंगे। चलिए AP निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूले की सहायता से। डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र मैंने पहले बताया था, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। चलिए हम AP निकालते हैं। यहाँ से AP निकालेंगे, ये x1 y1, ये x2 y2, x - 2, यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए पहले, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। x2 है आपका x माइनस x1 कितना है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y2 कितना है y माइनस y1, सॉरी इसको माइनस करना भाई, y माइनस, ये है y2 माइनस y1, माइनस इंटू -5। देखिए ये करना पड़ेगा -5, y में से ये घटाना है और इस पूरे का स्क्वायर अंडर द रूट। क्या बन गया ये, इसको खोल लीजिए, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा 5, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 5 है, प्लस 5 हो जाएगा इसका स्क्वायर अंडर द रूट। ये आ गया आपका AP। इसको आगे खोल लीजिए, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस A - B का होल स्क्वायर है। देखिए A - B का होल स्क्वायर है, लिख लीजिए यहाँ पे, A - B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। आप फॉर्मूले में लिखते चलिए, पेपर चेक करने वाले को पता चलेगा कि इस बच्चे को नॉलेज है, और आपकी दोहराई होती रहेगी, आपका एक्सरसाइज होता रहेगा, आपका अभ्यास होता रहेगा। अब ये आ गया A + B का होल स्क्वायर, ये भी लिख लीजिए, A + B होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इसको ओपन करिए, ये क्या है -2AB है, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2AB, 2 इंटू दिस 2 दूनी 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2AB, 2 इंटू दिस 2 पंजे 10 और y साथ में 10y अंडर द रूट। ये आ गया आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y और 25 और 4 प्लस 25 29 29 अंडर द रूट। ये आपका आ गया AP। अब क्या निकालेंगे, BP निकालेंगे, ये और ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये दूरी निकालेंगे। लिखिए यहाँ पे BP, ये कितना है। आप देखिए इसको पजल नहीं होना है, x1 y1 x2 y2, या इसको भी बना सकते हो आप, x1 y1 x2 y2, किसी को बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आसानी होनी चाहिए आपको समझ में सवाल आने की। आप इसमें से ये घटाइए, इसमें से ये घटा लीजिए, सीरियल सही रखिए बस। इसको x2 बनाएंगे तो आसानी से घटा पाएंगे, x2 - x1, यानी क्या होगा x2 - x1, x माइनस माइनस प्लस -2 माइनस -2 यानी +2 हो जाएगा सीधा, x + 2 का स्क्वायर प्लस y - 9 का स्क्वायर। देखिए भैया मैंने क्यों कर दिया ऐसा x + 2, फिर से याद दिला रहा हूं, जैसे हमने यहां किया था ये रहा, इसलिए किया है x - 2, यानी माइनस इंटू माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा। यहां से आगे क्या आएगा
एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 इंटू 2 इंटू एक्स 4x प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है वाई स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18y 18y 2ab आएगा 2 इंटू ये अंडर द रूट। आगे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x ऐसे कैसा 18y माइनस 18y और यह है 4 और 81 ये हो गया 85 85 अंडर द रूट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्न के अनुसार क्या है, AP बराबर BP लिख दीजिए यहाँ पे प्रश्नानुसार, या इंग्लिश मीडियम के बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP बराबर BP क्यों है, क्योंकि अगले ने बोल रखा है भाई ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं, दोनों समदूरस्थ हैं, समान दूरी पे हैं। तो AP आपका क्या है, यहाँ लिखिए AP इज इक्वल टू BP। AP क्या है, ये है आपका AP एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 29 अंडर द रूट इज इक्वल टू क्या है, BP क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18y और प्लस 85 अंडर द रूट। देखिए बच्चे हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये वर्गमूल हमें हटाना पड़ेगा, और वर्गमूल कैसे हटता है, वर्ग से कट जाएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स लिख दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 29 अंडर द रूट, इसका करेंगे स्क्वायर, इधर भी ऐसा ही करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 18y प्लस 85 अंडर द रूट, और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, इसके आगे लिख रहा हूँ भाई, ये लाइन खींच लेना आप। यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने वर्ग कर लिया, वर्गमूल से वर्ग कट गया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 29, इधर ले आइए सबको, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 18y और माइनस 85 बराबर 0। हमने सबको इधर कर लिया, या अंकों वालों को उधर ले जा सकते थे, लेकिन कटने को तो इधर भी काट सकते थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा और मैं बताऊंगा कि ऐसे क्यों काट सकते थे। अब क्या है देखिए, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस का कट गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर खत्म, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल। अब माइनस 4x और माइनस 4x माइनस 8x, y कितना है भाई 18y, और यहाँ पे y कितना है, इधर 10y, ये सॉरी y है भाई यहाँ पे 10y, 18y और प्लस 10y, ये हो गया 28y। हमारे पास ये है 29 माइनस 85, ये कितना हो गया माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब एक मजे की बात देखिए, ये है x एक्सिस है, x अक्ष पे है तो y तो हमेशा 0 होएगा, x अक्ष पे y हमेशा 0 होता है, और y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है किसी भी बिंदु पे। तो y तो बिना सोचे समझे इस पूरी रेखा पे y की वैल्यू क्या होगी, y का मान होगा 0। हमें x का ही निकालना है, y की जगह 0 पुट करेंगे 0 बन जाएगा ये, यानी माइनस 8x प्लस 28 गुणा में 0, 56 को उधर भेज दिए, प्लस 56 हो गया माइनस 8x, ये तो 0 बन गया ना भाई, 28 गुणा में 0, ध्यान से रखना 28 गुणा 0 28 0 हो गया इज इक्वल टू 56, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 56 बटे माइनस 8, 8 सत्ते 56, x की वैल्यू आएगी भाई माइनस 7। देखिए 7 भाग में माइनस 1 है, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 7, और y क्या है 0, तो माइनस 7 और 0 ये वैल्यू आ गई भाई। ये आपसे पॉइंट पूछा था बच्चे, ध्यान से करना इसको, पेपर में आमतौर पे क्वेश्चन आ जाता है।
इस एक्सरसाइज के पिछले 4 क्वेश्चन आपके जितने भी सेट आएंगे ए बी सी जो भी आता है, मोस्टली चांसेस हैं कि इनमें से क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। ध्यान से कीजिए, जितनी बार भी सीख सकते हो उतनी बार सीख लीजिए। अब चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन पे। चलिए स्टूडेंट 8वां क्वेश्चन लेते हैं। 8वें सवाल में क्या बताया गया है कि P के ये 2 - 3 एक ये बिंदु है P और Q एक बिंदु है 10 और Y। ये कह रहा है कि Y का वो मान बताएं जिससे इस P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 यूनिट दे रखी है। हम अपने तरीके से PQ निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे और उसके 10 के इक्वल प्रूव कर देंगे, 10 के इक्वल रख देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसने इसकी दूरी दे रखी है 10 मात्रक, 10 यूनिट। हम PQ निकालेंगे और PQ कैसे निकलेगा, फिर से दूरी सूत्र x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर अंडर द रूट, पूरे का वर्गमूल ले लेंगे। लिख देता हूं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। देखिए बच्चे, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, आसानी से समझ में आएगा आपको। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, जितनी बार आप क्वेश्चन निकालें उतनी बार फॉर्मूला लिखें। ये दूरी इसने 10 दे रखी है, हम निकाल के 10 के इक्वल पुट कर देंगे। चलिए निकालते हैं। x2 आपका क्या है, x1 y1 x2 y2, 10 - 2, 10 - 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y माइनस क्या घटाना है, -3 घटाना है, लिख दीजिए यहाँ पे -3। और अब इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर नहीं, वर्गमूल करेंगे। अब ये क्या है, 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 हो जाएगा, y माइनस गुणा माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ये बन गया 8 का स्क्वायर 64 और y प्लस 3 a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी पूरे का वर्ग क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिखते रहिए, सीखते रहिए, मजा लेते रहिए, मजे से सीखिए। चलिए a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, 2 गुणा में ये गुणा में ये, 2 गुणा में 3 6 और y साथ में 6y अंडर द रूट। ये आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 6y ऐसे का ऐसा, और ये 64 और 9 73, 73 ये अंडर द रूट। अब सवाल हमारे पास क्या है भाई, इसने क्वेश्चन हमें ये दिया है कि ये 10 है, ये दूरी दी है 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने दे रखा है कि ये दूरी 10 है, 10 मात्रक है, 10 यूनिट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार रख दीजिए, प्रश्न के अनुसार इंग्लिश मीडियम बच्चे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 अंडर द रूट इज इक्वल टू 10 ऐसा लिख दीजिए। अब हमें चाहिए y की वैल्यू, y का मान चाहिए, तो सबसे पहले वर्गमूल को खत्म करना पड़ेगा। और वर्गमूल किससे खत्म होता है, वर्ग से, दोनों तरफ वर्ग करने पर, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, ये लिख दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर आप लाइन लिख दीजिए, मैं सीधा कर रहा हूं, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 अंडर द रूट, इसका स्क्वायर किया। भाई दोनों ही तरफ करना पड़ेगा, इधर किया तो उधर भी करना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, इधर आ गया 100, इधर आ गया 100। अब वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 100 को इधर ले लिया, प्लस है माइनस हो क्या आया, यहाँ से आ गया हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसे आगे लिखता हूँ भाई, देखिए हमें ये मिला है वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, हमें ये मिला। और यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे। बहुपद के चैप्टर में, पॉलिनोमियल के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, y की वैल्यू कैसे करते हैं, निकालते हैं। हमें क्या करना है, इसकी और इसकी गुणा करनी है। -27y स्क्वायर, ये हमें गुणा चाहिए। इस 6y को ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे जिसकी गुणा तो -27y स्क्वायर आए और जोड़ आए 6y, 9 और 3 बनेंगे भाई। अब हमें प्लस की चाहिए, गुणा चाहिए माइनस की और जोड़ चाहिए प्लस का, तो हम प्लस का 9y ले लेंगे और 3y लेंगे माइनस का।
लिखिए, हम सिर्फ इसमें चेंज करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y। देखिए हमने सिर्फ इसमें मॉडिफाई किया है, इसको चेंज किया है। 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा, -27 एज इट इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, y प्लस 9। आपको अंडरलाइन नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको सीधा करना है। y कॉमन लेंगे, y स्क्वायर में से y बाहर गया, y बच गया प्लस 9, -3 कॉमन लेंगे। अब क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस बचेगा, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये और ये दो है हमारे पास, इन दोनों में से क्या कॉमन है, y प्लस 9। इसमें भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो y प्लस 9 कॉमन लीजिए। यहां बच गया अकेला y और यहां बच गया -3 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू हमें मिली y इज इक्वल टू -9 और y इज इक्वल टू +3। तो y के दो मान आ गए, -9 और 3। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आमतौर पर आता है। बच्चे आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बच्चे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोस जल्दी और अतिशीघ्र आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।